हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। आज के टॉपिक में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में देखने जा रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब आर्किमिडीज चे तत्व। प्रिंसिपल का अर्थ है तत्व। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है, वो मैं आपको बाद में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए पहले एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी को क्या दी गई है हमें, एक लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट वन पॉइंट। हमें एक रबर बैंड लेना है और उसको कट करना है एक पॉइंट से। एट वन ऑफ इट्स एंड टाई अ क्लीन वॉश्ड स्टोन और 50 ग्राम वेट एज शोन। क्या बोला गया है कि रबर बैंड कट करने के बाद एक साइड में रबर बैंड के कोई पत्थर बांध दीजिए, पत्थर को टाई कीजिए, या फिर कोई 50 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट टाई कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाता हूं मैं, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। एक रबर बैंड हाथ में लिया है और उसके एक एंड में पत्थर टाई किया है। अभी क्या करना है हमें, नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर। अभी आपको रबर बैंड को पकड़ना है, जिस साइड से पत्थर बांधा है उस साइड से नहीं पकड़ना, दूसरी साइड से पकड़ना है और वहां पे मार्क करना है। मार्क करना है मतलब खून करनी है। खून मतलब ना मर्डर नहीं, खून मतलब आपको पता चले कि कहाँ पकड़ा था, इसलिए मार्क करना है। कीप द स्टोन हैंगिंग इन एयर एंड मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड फ्रॉम द स्टोन टू द मार्क मेड अर्लियर। और फिर क्या करना है आपको कि मेजर करना है। क्या मेजर करना है, लेंथ ऑफ द रबर बैंड। रबर बैंड की लंबी आपको मेजर करनी है, कहां से, पत्थर से लेके आपने जहां पे मार्क बनाया था वहां तक की। अब आपको क्या करना है, टेक अ वाटर इन अ पॉट एंड होल्ड द रबर बैंड एट सच हाइट दैट द स्टोन सिंक्स इन इट। अभी आपको एक कंटेनर लेना है या कोई पॉट लेना है और उसके अंदर आपको पानी डालना है और फिर रबर बैंड को इस तरीके से पकड़ना है कि जो पत्थर आपने टाई किया है दूसरी एंड को, वो उस पानी में डूबना चाहिए। चलिए आपको बताता हूं, देखिए इस तरीके से वो पत्थर पानी में डूबना चाहिए, इस तरीके से आपको पकड़ना है। अभी आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। अभी आपने क्या निरीक्षण किया, द लेंथ इज शॉर्टर देन द अर्लियर लेंथ। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा रबर बैंड की जो लेंथ है पहले से शॉर्टर हो गई है। शॉर्टर मतलब कम हो गई है। क्यों ऐसा हुआ, व्हाइल डिपिंग द स्टोन इन वाटर लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड रबर गेट्स स्लोली रिड्यूस्ड एंड इज मिनिमम व्हेन इट सिंक्स कंप्लीटली। और जब वो स्टोन धीरे धीरे डूब रहा था, पानी के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे रबर बैंड की लेंथ कम कम होती जा रही थी। और जब वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया अच्छे से, तब रबर बैंड की लेंथ मिनिमम हो गई, सबसे कम हो गई। और कितनी हो गई, अभी आपको दिखने को मिल रहा होगा, आपने मेजर करनी है उसके बाद, कम हो गई। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन वाटर। पानी के अंदर वो पत्थर डूबने के बाद रबर बैंड की लेंथ कम होने का क्या कारण है, ये आपको पता लगाना है। चलिए बताता हूं आपको। When the stone is sunk in water, a buoyant force acts on it in a upward direction। और अभी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि जब कोई चीज पानी के अंदर जाती है, कोई भी फ्लूइड के अंदर, अभी हमारा पानी वाटर ये भी फ्लूइड है, उसके अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर बुयोंट फोर्स लगता है, मतलब प्लावक बल, प्लावी बल लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, आपको पता है। और इससे क्या होगा, द वेट ऑफ द स्टोन एक्ट्स डाउनवर्ड। और वेट जो है स्टोन का वो क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है। देखिए आपको बताता हूँ, वेट है नीचे की तरफ लग रहा है और जो प्लावक बल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। प्लावक बल यानी हमने किससे डिनोट किया था, एफ बी से डिनोट किया था, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। Therefore, the force which acts on it in the downward direction is effectively reduced। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है, जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी वैल्यू कम हो गई, वो कम हो गया क्योंकि ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो हमने देखा था फोर्स में, जब दो फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तब जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और जो बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस होता है और उतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वजाबाकी हो रही है, इसका मतलब वो वैल्यू कम हो रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी वेट क्या होगा, कम होगा। तो कम होने के कारण वो पत्थर थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, मतलब रबर बैंड पे ज्यादा स्ट्रेन रहेगा क्या, ज्यादा तान रहेगा क्या, नहीं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी मुझे एक बताइए बात आपको कि जो हमने पत्थर जिस पानी में डाला है, अब किस सबके लिए वो ब्यूएंट फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल होगा क्या, मतलब पानी में डाला, पेट्रोल में डाला, फिर मिल्क में डाला, तो सारे लिक्विड्स के लिए, सारे जो लिक्विड्स है उनके लिए वो ब्यूएंट फोर्स सेम होगा क्या। या फिर अभी पत्थर आपने टाई किया है, फिर आप बॉल टाई करके देखो, फिर कोई बड़ा पत्थर टाई करके देखो, तो क्या उन सब के लिए भी वो ब्यूएंट फोर्स सेम होगा क्या, हर ऑब्जेक्ट के लिए
जो मैग्नीट्यूड है बुओयंट फोर्स का वो सेम होगा क्या? नहीं। इसका आंसर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता है। चलिए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. अब इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्या बोलता है आर्किमिडीज का? When an object is partially or fully immersed in a fluid, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अंशतः किंवा पूर्णतः किसी भी फ्लूइड में, किसी भी द्रायु में डूबता है। इमर्स्ड मतलब उसके अंदर जाना, बुडना, डूबना। समझ में आ गया? फोर्स ऑफ ब्यूएंसी एक्ट्स ऑन इट। कौन सा फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर? प्लावक बल, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। प्लावक बल उसके ऊपर एक्ट होता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और उस फोर्स का, प्लावक बल का जो वैल्यू है वो क्या होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड का वेट है। लेकिन कौन सा फ्लूइड? डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। इसका मतलब क्या? आपको पता होगा, जब आप किसी भी पानी में या कोई भी ग्लास ले लो, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर पत्थर डालो, क्या होता है? कुछ पानी ऊपर आता है। तो जो पानी ऊपर आता है वो क्या हुआ? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मतलब वो बाजूला सारला गेला। वो जो लिक्विड था वो क्या होगा? बाजू से ऊपर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने उसके अंदर पत्थर डाला, यानी कि कुछ वेट डाला, तो लिक्विड ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। वो उस ऊपर जो लिक्विड आया उसका जो वेट होगा वही उस फोर्स की वैल्यू होगी, वही उस बुओयंट फोर्स की या फिर फोर्स ऑफ बुओयंसी जो प्लावक बल है उसकी वैल्यू होगी। चलिए फिर एक बार देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, अ फोर्स ऑफ बुओयंसी एक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. जो वेट होगा उस लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ है, वो किसके बराबर होगा? उस बुओयंस फोर्स के बराबर, उस फोर्स ऑफ बुओयंसी के बराबर होगा। यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे चीजों में उसका यूज देखने को मिलता है हमें। This principle has been used in construction of ships and submarines. कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन मतलब बांधनी, किसकी? शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स मतलब जहाज, पता है आपको, और सबमरीन्स मतलब क्या? पानबुड़ी, जो पानी के अंदर होती है, पानबुड़ी, उसके और शिप की कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। और जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर मतलब दुग्धमापी। दुग्धमापी क्या काम करती है? वो हमारा जो मिल्क होता है, दूध, उसके अंदर कितना पानी है, अगर हमें मेजर करना है तो हमें लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो लैक्टोमीटर। और फिर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी मतलब जो ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, हमारे जो एयर में या किसी भी चीज में जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता, अगर हमें वो मेजर करनी है तो हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का यूज होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हुआ अब तक कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे, क्योंकि हम सबको जानते हैं इसको, बचपन से हमने देखा है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को, लेकिन हमें पता नहीं कि यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए आप, एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टंगा हुआ है, किसी मास, कोई मास है, उसका वेट कितना है? 4 न्यूटन। आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, जो मशीन से वो टंगा हुआ है उस मशीन, उसका वेट दिखा रही है 4 न्यूटन। और फिर जब हम उसे पानी के अंदर डुबोएंगे तो कुछ पानी डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा मतलब जब हम उसको पानी के अंदर डालेंगे तो कुछ पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है, वहां से एक होल बनाया, एक पाइप से वो पानी एक कंटेनर में जमा कर रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पे पानी इसके अंदर आ रहा है, इस कंटेनर के, तो जैसे हम उसको डुबोएंगे अंदर तो कुछ पानी कंटेनर में आ जाएगा। तो जो मशीन है वो कितना वेट दिखा रही है? 1 न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बुओयंट फोर्स लग रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है हमारा वेट, वो कम हो जाएगा। और वो कितना हो गया? 4 न्यूटन से 1 न्यूटन हो गया। और जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, कौन सा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? देखिए इस कंटेनर में जो लिक्विड देखने को मिल रहा है हमें, वो डिस्प्लेस हुआ है, और उसका वेट कितना देखने को मिल रहा है हमें? 3 न्यूटन। तो देखिए आप, 3 न्यूटन उसका वेट है, तो 3 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन कितना मिल गया टोटल?
4 न्यूटन। तो इस तरीके से आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, आपको अब अच्छे से ध्यान में आ गया होगा। जब हम किसी भी पानी जो है, किसमें भी अगर पानी हो उसके अंदर हम कोई चीज डालेंगे तो क्या होता है, पानी ऊपर आता है थोड़ा सा, और जितना पानी ऊपर आता है उस पानी का वेट किसके बराबर होता है, ब्यूयंट फोर्स के बराबर। ये बात है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। और एक बात, ये तो कुछ नहीं, आप तो बचपन से एक स्टोरी सुनते आए, वो स्टोरी भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ही ऊपर है। कौन सी, थ्रस्टी क्रो, तहानलेला कावड़ा। चलिए देखते। ये स्टोरी आपको पता होगी, थ्रस्टी क्रो। क्या होता है इस स्टोरी में कि एक कौवा होता है जिसको बहुत प्यास लगी होती है। वो क्या करता है, पानी ढूंढते ढूंढते आता है, उसको एक मिल जाती है जगह जिसमें पानी है, उसको एक पॉट मिल जाता है कोई तो जिसके अंदर पानी होता है, लेकिन उस पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती। तो अब वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है, वो उसके अंदर पत्थर डालता है, और जैसे जैसे उसके अंदर पत्थर डालेगा वैसे वैसे पानी ऊपर ऊपर आता है। और एक बार ऐसा आता है कि वो पानी उसकी पहुंच तक आ जाता है। और ये किसके कारण हुआ, क्योंकि उस कौवे को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता था। उसको पता था अगर मैं पत्थर डालूंगा तो उस पत्थर के वेट जितना पानी ऊपर आ जाएगा। तो वो आर्किमिडीज की प्रिंसिपल के ही बेस पे। अभी ये स्टोरी तो हम बचपन से जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये ही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो मतलब सिंपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हम सब जानते हैं। अभी आर्किमिडीज के बारे में जान लेंगे। ये है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन विथ शार्प इंटेलिजेंस। आर्किमिडीज जो था वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था और एक मैथमेटिशियन था, मतलब गणित तज्ञ था। विथ शार्प इंटेलिजेंस, बहुत होशियार था। ही फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। उसने कुछ कैलकुलेशन करके पाई की वैल्यू फाउंड की। पाई मतलब आपको पता है, जो हमारे मैथमेटिक्स में पाई होता है 22 डिवाइडेड बाय 7 या फिर 3.14, वो पाई की वैल्यू भी आर्किमिडीज ने ही फाउंड की है। His knowledge of levers, pulleys, wheels in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. जब ग्रीक का और रोमन का युद्ध चल रहा था तो जो आर्किमिडीज का नॉलेज था, उसका जो ज्ञान था, उसका उन्हें बहुत इस्तेमाल हुआ। He became famous due to his work in geometry and mechanics. वो फेमस किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसने ज्योमेट्री मतलब भूमिति और मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, इन दो सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से काम किया। When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflowing water. जब वो बाथटब में नहाने के लिए गया था तब उसको ध्यान में आया क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो उसने बताया बाद में, वो उसको कब ध्यान में आया, जब वो नहाने के लिए बाथटब में गया। तब वो जब बाथटब में गया तो कुछ पानी ओवरफ्लो हो गया, बाहर आ गया। तो वो क्या कह के बाहर निकला, यूरेका यूरेका, मतलब आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, चिल्लाते चिल्लाते बाहर निकला। देखिए आप, जब वो नहाने के लिए गया बाथटब भरा हुआ था पानी से पूरा का पूरा, और जब वो बाथटब के अंदर गया तो कुछ पानी बाहर आ गया। हमको तो पता है जब कोई भी पानी से भरी हुई चीज होती है और उसके अंदर आप कोई और चीज डालोगे तो वो पानी डिस्प्लेस होगा थोड़ा सा, मतलब बाहर आ जाएगा। और उसको आइडिया आ गई कि अरे हाँ, पानी बाहर आ गया, मतलब कितना पानी बाहर आ गया होगा, जितना कि ब्यूयंट फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर उतना ही पानी बाहर आ गया, उतने ही वेट का पानी बाहर आ गया होगा। तो उसको ये बात पता चली। तो ये था आर्किमिडीज के बारे में। तब आज हमने क्या देखा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का तत्व। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लेने हैं। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स, वो हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।